छत्तीसगढ़ रायपुर में एक बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ रायपुर में आदिवासी लड़की के साथ में एक लड़का किस तरह से प्यार के झांसे में फंसाता है और उसके साथ जिस तरह से एक अभद्र व्यवहार करने के बाद, मारपीट करने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद पीड़ित लड़की किस तरह से न्याय की गुहार लगा रही है और अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में साए साए की सरकार है। कहते हैं कि साए साए सरकार में काम जल्दी जल्दी होता है, न्याय जल्दी जल्दी मिलता है, लेकिन एक लड़की जो दूर गांव से आकर रायपुर में काम करने लगती है और उसके साथ आदिवासी लड़की के साथ में अनाचार होता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है और पुलिस अभी तक उस अपराधी को पकड़ने में नाकाम होती है और अपराधी इतना बुलंद हो जाता है कि वो अपराधी हाई कोर्ट से बेल लेके आ जाता है। ये हमारी छत्तीसगढ़ की साए साए सरकार है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था की सरकार है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। ये किस तरह की सरकार है हम पूछेंगे, जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि पहले बताइए आपका परिचय क्या है? मेरा नाम इधर पूजा देखते भारती सर, मैं एसटी कास्ट की हूँ। मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। यहाँ इवेंट के नाम से जॉब करती थी मैं। और इधर देखते हुए बोलिएगा। रंजन से मुलाकात मेरा वो होटल में हुआ। 1 साल पहले मैं होटल में जॉब करती थी। वो खुद का अच्छा, आप रंजन जो है जिनसे मुलाकात किए थे, मतलब आपका ये भी कहना है, थाने में आपने रिपोर्ट भी कराया था कि रंजन जो है आपसे प्यार का झांसा देकर आपके साथ में गलत काम किया है, जिसका आपने विरोध भी किया था। जी सर। तो आप थाने में गए थे, कब गए थे? दर्शक को आप बताइए कि किस तरह से आपके साथ थाने में व्यवहार किया गया था, क्या हुआ था? सर मैं 25 फरवरी को थाने गई थी। 25 फरवरी को थाने गई थी, टीआई सर से बात की तो टीआई सर फिर वो जाति प्रमाण पत्र के लिए बोलने लग गए। जब तक आप जाति प्रमाण पत्र दोगे नहीं तब तक मैं एफआईआर दर्ज करूंगा नहीं। और उसी नाम से 1 मंथ ऐसे ही चला गया सर। कब रिपोर्ट आप कब लिखाने गए थे? रिपोर्ट 12 मार्च को सर। 12 मार्च को आप रिपोर्ट लिखाने गए थे। आपकी किन से मुलाकात हुई थाने में, क्या आपको बोला गया था? मेरे से मुलाकात टीआई सर से हुआ सर। फिर टीआई सर अपने स्टाफ लोगों को बोले कि पूजा पारधी का केस देखो, उसका एफआईआर दर्ज लिखो। तो एक चौहान मैडम मेरा केस देख रही थी सर, वो एफआईआर दर्ज लिखी और उसके साथ एक सर भी थे, वो भी एफआईआर दर्ज लिखे। उसके बाद मानिकपुरी सर जो है, और मैं उनको हर एक चीज़ों को बताई सर कि मेरे से साइन वगैरह कराए सर, उसको भी लिखो। तो वो लोग फिर गवाह में दे देना, वहाँ पे जब पूछेंगे तो उसका ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके बोल दिए सर। अच्छा, आप जब थाने में गए थे, थाने का क्या नाम है? न्यू राजेंद्र नगर थाना सर। न्यू राजेंद्र नगर थाने में आप जब गए थे, वहाँ बातचीत किए थे, रिपोर्ट आपका होने के बाद, पूरा नाम क्या है बताए थे? रंजन कुमार साहू सर। रंजन कुमार साहू है। जी सर। अच्छा, रंजन कुमार साहू से आपकी जो मुलाकात हुई थी थाने में रिपोर्ट होने के बाद, उसे पकड़ा नहीं गया था पुलिस वाले लोग अभी तक, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? अब वो तो आइडिया नहीं सर, मेरे को लगता है कि पैसा वैसा खिला दिया होगा, इसीलिए वो लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं जब भी फ़ोन करती थी सर, वो लोग बोलते हैं कि लड़का नहीं है, बाहर चला गया है, फरार हो गया है, घर में फ़ोन छोड़ दिया है। और 2-4 दिन के बाद देख रही हूँ सर, लड़के के पास फ़ोन कर रही हूँ तो लड़का फ़ोन उठा के बात कर रहा है। अच्छा, लड़का मतलब आपसे बातचीत हुआ है, लेकिन पुलिस वाले के ऊपर मतलब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस वाले लोग पकड़े नहीं थे। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किस तरीके से रंजन से आपसे मुलाकात हुई, आपने जो एफआईआर में दर्ज किया कि उसने आपके साथ दुष्कर्म किया, जी सर। कहाँ घटना घटी? सर ये महावीर नगर कार्निवल होटल कुछ है सर, वहाँ पे मेरे को लेके गया था रंजन कुमार साहू। और वो हम कपल हैं करके रूम लिया सर, और मेरे साथ ज़बरदस्ती, मतलब रूम में जाने के बाद मतलब हम लोग फ्रेंड थे कुछ टाइम पहले, तो वो मतलब रूम में जाने के बाद ड्रिंक वगैरह भी किया था सर। नशे में मेरे को ज़बरदस्ती हाथ भी लगाया और बोलने लगा कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, आपके साथ रहूँगा, आप टेंशन मत लेना किसी चीज़ों के लिए। मैं अपने अतीत के बारे में भी बताई सर कि मेरे घर में ऐसा बात चल रहा है, रिश्ते वाले आने वाले हैं। तो रंजन फिर बोलने लगा वहाँ पे, रंजन कुमार साहू, कि तुम टेंशन मत लो, मैं शादी कर लूँगा। तो यही सब चीज़ में मैं थोड़ा उसके झांसे में आ गई सर। फिर अच्छा, रंजन कुमार जो है तुमको मतलब शादी का झांसा देके तुम्हारे साथ होटल में जी सर। जो दुष्कर्म जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, जी सर।
रंजन। अच्छा, ये जी बताओ सर। कि होटल का रूम किसने बुक किया था? रंजन कुमार साहू ने सर। अच्छा, उसमें आपका आईडी होटल वाले ने मांगा था? जी सर। आपका आईडी भी होटल में दिया गया था? जी सर। अच्छा, तो और जो शराब का सेवन का बात कर रहे हो, होटल वाले लोग लाके दिए थे? होटल वाले नहीं सर, वो जब हम लोग साथ में थे सर, तो वो मैं दरअसल क्या है ना सर, मैं यहाँ रायपुर के रेलवे स्टेशन में हाँ, बैठी थी। ठीक है। तो ये मेरे को फोन करके पूछा तुम कहाँ हो अभी, मैं आपको यहाँ इवेंट में होगे करके मैं फोन किया हूँ। तो फिर हम लोग का बातचीत चला सर, तो फिर मैं बताई मैं रेलवे स्टेशन में टेंशन में आई। वो मेरे को सवाल भी किया हाँ। कैसे टेंशन में आए, किस चीज़ों के लिए आए। वही मेरा फायदा उठाया सर, मेरे को घुमाने लेके गया, मेरे से बातचीत किया, वो जाके ड्रिंक वगैरह भी लिया और वहीं से पी के आया। तो घूमने किस में गए थे घूमने? कार में सर। कार में। जी सर। तो उस दौरान कार में रंजन के अलावा कोई और था? रंजन के अलावा कोई नहीं था सर। रंजन मेरे पास मिलने नहीं आया था, उसके पहले उसके फ्रेंड लोग थे सर उसके साथ। उनके फ्रेंड को ये बोला गया कि मैं जा रहा हूँ घर, नाटक करके आया सर, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को घर जाना है, मेरे को गाड़ी के पास छोड़ो, ऐसे करके अपने फ्रेंड लोग को बोला है सर। कहाँ पे? वो शायद ललित महल है वैसा लग रहा है सर, क्योंकि मेरे को भी बताया था मैं ललित महल में हूँ, यहाँ पे पार्टी चल रहा है करके। 2-3 जगह उस दिन पार्टी चल रहा था सर, कोई सिंगर आया था। तो आप क्या हुआ? फिर वो मेरे को लेने आया सर, फिर हम घूमे फिरे, फिर उसके बाद कहाँ गए? मेरे को न्यू रायपुर साइड लेके गया था सर, अच्छा, माई फेयर साइड लेके गया था, वहाँ का जगह उगह दिखाया और फिर वहाँ से 12-1 बजे फिर रिटर्न हुए, फिर होटल लेके गया सर। होटल कितने समय पहुंचे? होटल करीबन 3 बजे के आसपास सर। ठीक है। तो उस दिन रात भर मतलब गाड़ी में थी, उसके साथ बातचीत चल रहा था। फिर नाइट में कहाँ रुकोगे करके मेरे को फोर्स भी किया, 3 से 4 बार, मेरे को 5 बार फोर्स किया। मैं उसको 3 से 4 बार मना की कि रंजन मैं रेलवे स्टेशन में रुक जाऊंगी, मैं वहीं रुक जाऊंगी भाई, मेरे को वहीं रहना है, ऐसे करके। फिर भी जीत करके मेरे को लेके गया सर वहाँ पे। ठीक है। मैं चले गई, ठीक है मेरे लिए बोल रहा है, मेरा पहचान का है, ऐसे करके चले गई सर। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं सो गई, वो मेरे पास आया, फिर हाथापाई किया मेरे को कहाँ हाथापाई किया? होटल में, रूम के अंदर सर। अच्छा, जबरदस्ती किया है सर। हाँ, फिर मैं बोलने लगे, उसको मना की तो फिर बोलता है अरे ये सब चीज़ तो आम सा बात है, कॉमन सा है, सब चलता है, फ्रेंड यार में होता रहता है, ऐसे करके सर। तो मैं बस वही ले ली सर दिल में कि मेरे को 2-3 दिन के बाद मेरा नंबर ब्लॉक किया, फिर वही मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया करके उसके घर गई सर। तो घर जाने के बाद मैं गई तो मेरे को बोलता है तो वो बाहर में मिल, ऐसे करके बोला सर मेरे को, मैं बाहर में मिल के हम बात करते हैं करके। उसका घर कहाँ है? ये कृष्णापुरी, इमलेडी कृष्णापुरी आई रोड सर, अच्छा, उसका घर। गए क्या? उसके घर गई थी सर। उसका कौन था उसके घर? उसके घर में कोई नहीं थे सर, वो मेरे को मतलब रोड के पास मिले, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं मिल के बात करता हूँ करके। उस दिन क्या है सर, जनवरी में मतलब 10 जनवरी को है या 8 जनवरी को मेरे को वो क्या बोलते हैं दीपक पांडे के पास लेके गया। वहाँ पे हम तीनों बैठे, वो मेरे को फिर बताया उसके बारे में, दीपक पांडे को रंजन साहू। कहाँ पे बैठे? सरोना में सर, गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग बात किए सर। और वो लोग क्या है मतलब रंजन कुमार साहू बताए उनको कि ऐसा सा बात है, लड़की बार बार मेरे घर आती है करके। तो वो मेरे से साइन कराए कि आज के बाद घर मत जाना, और शादी उदी की बात है तो मैं करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत। अच्छा, आपसे जो साइन कराया था जी सर। तो मतलब किस वजह से शादी का आपसे करूंगा करके साइन उन जी करवाया? सर, वो शादी करूंगा करके मेरे से साइन उन कराया सर, और मेरे को नहीं मालूम कि वो दुनिया भर का मतलब ऐसा ऐसा लिखा है। मैं अनपढ़ गंवार सर, दूसरी तीसरी पढ़ी हूँ, मेरा पैर उर जला, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दी सर। अब मैं क्या करूं, मेरे किस्मती में पढ़ाई नहीं था तो सर, तो ये मेरा फायदा उठाया कि पढ़ी लिखी नहीं है करके वो मेरे से साइन कराया, दीपक पांडे और रंजन कुमार साहू। ये तो- दोनों आपसे साइन कराए? जी सर, साइन कराए। तो इसके कहने पे मैं मतलब मेरे लिए बोल रहे हैं ऐसे करके मैं साइन कर दी सर। उसके बाद साइन करने के बाद वो मैं उसको बोली भी कि सर ये मैं लेके जाती हूँ, ऐसे करके भैया करके बोली, दीपक भैया मैं ये साइन वाला मैं लेके जाती हूँ। वो मेरे को मना कर दिया सर कि नहीं आप लेके मत जाओ, क्या करोगे, ये इसको मेरे पास रहने दो, मैं संभाल के रखूंगा, ऐसे करके। तो अभी मतलब आदिवासी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, जी सर। क्या चाहेंगे आप आदिवासी मुख्यमंत्री से, क्योंकि आप भी छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते हैं, जी सर। आदिवासी हैं आप, जी सर। कैसे देख रहे हैं, किस तरह से न्याय पाना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो एफआईआर भी करवाया था जी सर। जिसमें पुलिस वाले पूरी तरह से नाकाम साबित हुए।
जी सर। पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं कहीं भी जी सर। और फरार चलता रहा मुलजिम और हाई कोर्ट से अपना जमानत करा लिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम काम करते हैं साइंस है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक ही बात बोलूँगी कि जो लड़का है वो जमानत उसका हो चुका है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए सर। मेरे साथ तो गलत हुआ है और मेरे को भी इंसाफ चाहिए सर। वो मतलब वो कैसा टाइप का उसका बैल हुआ मैं भी जानना चाहती हूँ। एक बार मेरे को भी बुला के पूछ लेते क्या है क्या नहीं, बेटा ये सच है कि नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप न्याय इंसाफ चाहते हैं? सर मैं एक छोटे से गांव की हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ सर, और मैं अब तो काम भी नहीं कर सकती सर, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती, ना जॉब भी नहीं कर सकती। घर वाले मना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लड़के की वजह से कि कहीं जाओगे मार देगा पीट देगा, तो घर वाले भी डर रहे हैं सर। तो आप मतलब अभी मतलब रवि रंजन से मतलब जिस तरह से आपके साथ में मिल रहा था, कुछ तो वादा किया होगा आपके साथ जी में। सर, वो किस तरह का वादा करके आपको अपनी झांसे मिली? जी सर, वो मेरे को पैसे वैसे का लालच उलझ दिया सर, आपके घर को मैं संभालूंगा, आपके घर वाले का हर एक चीज़ों का रिस्क मैं लूँगा, आप टेंशन मत लो, हर एक चीज़ों के लिए मैं सामने खड़े रहूँगा, ऐसे करके मेरे को झांसे में लाया सर। और मेरे साथ फिर वो दुष्कर्म जो आपके जी साथ सर। हुआ, तो अभी न्याय इंसाफ मतलब आप छोटे से गांव से हैं, न्याय इंसाफ चाहते हैं सरकार से कि आपको न्याय मिलेगा? जी सर। तो अभी आपने सुना, पूजा जी को सुना, जो आदिवासी लड़की है जो न्याय इंसाफ के लिए अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरी मदद हो, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ और छोटे से गांव से आने के बाद रायपुर में काम कर रही थी, और किस तरह से रवि रंजन जो इनको अपने प्यार के झांसे में लेके इनके माता पिता को खुश रखने के लिए, माता पिताओं का जो खर्चा है, जो इनकी सेवा है, वो सब चीज करूंगा करके छत्तीसगढ़ में रायपुर आदिवासी लड़की के साथ में दुराचार किया। क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस बात को गंभीर लेते हुए न्याय इंसाफ करेगी? क्या साइंस सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और कुछ जांच कराएगी? ये हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।